भारत इंग्लैंड पांचवें टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन रविचंद्रन अश्विन और जसप्रीत बुमराह का आया खौफनाक तूफान। दोनों की घातक गेंदबाजी के सामने सरेंडर हुई इंग्लैंड टीम मुकाबले को जीता। भारत ने सीरीज में बनाई 4-1 की बढ़त और टेस्ट सीरीज को किया अपने नाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए इस पूरे मुकाबले का आज के दिन का फुल हाईलाइट वीडियो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह रविचंद्रन अश्विन और जसप्रीत बुमराह के सामने यहाँ इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज टिक कर बल्लेबाजी नहीं कर पाया। वीडियो को आखिर तक जरूर देख लेना, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो दोस्तों, इस मुकाबले की शुरुआत करते हैं। आज का दिन शुरुआत हुआ कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह। यहां तक भारत ने सफर तय किया था दूसरे दिन। तीसरे दिन बल्लेबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव मैदान पर उतर चुके थे। आज इंग्लैंड टीम से पहले ओवर की शुरुआत की शोएब बशीर ने, जो कि इस सीरीज में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। आज 123वें ओवर की चौथी बॉल पर जेम्स एंडरसन ने कुलदीप यादव को आउट कर पवेलियन की ओर भेजा और 700 टेस्ट विकेट भी इस जबरदस्त खिलाड़ी ने पूरे किए। 69 गेंद पर 30 रन की पारी खेली कुलदीप यादव ने। कुलदीप यादव के रूप में भारतीय टीम का 90वां विकेट 477 रन के स्कोर पर गिर चुका था। कुलदीप ने भी बहुत रुलाया इंग्लैंड टीम को। फिर दोस्तों, अगले बल्लेबाज मैदान पर मोहम्मद सिराज उतर चुके थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन 124वें ओवर की पहली बॉल पर शोएब बशीर ने जसप्रीत बुमराह को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। 64 गेंद पर 20 रन ही बना पाए। बेन फॉक्स ने अच्छी स्टंपिंग की, 2 चौके इन्होंने अपनी पारी में लगाए। जसप्रीत बुमराह के रूप में भारतीय टीम फाइनली ऑल आउट हुई 477 रन के स्कोर पर। इस तरह भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत के सभी खिलाड़ी फॉर्म में दिखे। इंग्लैंड की दूसरी इनिंग शुरू हुई। जैक क्रोली ओपनिंग में आए तो इनका साथ दिया बेन डकेट ने। दोनों खिलाड़ी मैदान पर उतर चुके थे। भारतीय टीम से पहले ओवर की शुरुआत हमेशा की तरह जसप्रीत बुमराह ने ही की, लेकिन पहले ओवर की 5वीं बॉल पर कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन आसानी से रविचंद्रन अश्विन ने बेन डकेट को बोल्ड कर पवेलियन की ओर भेज दिया। इस मुकाबले में काफी खराब प्रदर्शन देखने को मिला। बेन डकेट के रूप में इंग्लैंड टीम का पहला विकेट 2 रन के स्कोर पर गिरा और बेन डकेट ने भी 2 रन ही बनाए। फिर बल्लेबाजी करने ओली पोप मैदान पर उतर चुके थे। इनसे बड़ी उम्मीद थी। तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर अश्विन को ओली पोप ने शानदार चौका लगा दिया। फिर चौथे ओवर की पहली बॉल पर जसप्रीत बुमराह को ओली पोप ने एक और शानदार एज लगकर चौका लगा। चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर जसप्रीत बुमराह को बैक फुट पर एक शानदार चौका जड़ा ओली पोप ने। फिर 5वें ओवर की तीसरी बॉल पर रविचंद्रन अश्विन ने जैक क्रोली को आउट कर पवेलियन की ओर भेजा। सरफराज खान ने जबरदस्त कैच पकड़ा स्लिप के अंदर। इस मुकाबले में जैक क्रोली 16 गेंद पर 0 रन ही बना पाए। जैक क्रोली के रूप में यहां इंग्लैंड का दूसरा विकेट 21 रन के स्कोर पर गिरा और ओपनिंग में आए बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल पाए। बल्लेबाजी करने जॉय रूट मैदान पर उतर चुके थे। सबसे खतरनाक खिलाड़ी है इंग्लैंड टीम के लिए। 7वें ओवर की चौथी बॉल पर रविचंद्रन अश्विन को जॉय रूट ने शानदार चौका लगा दिया। उसके बाद 7वें ओवर की छठी बॉल पर रविचंद्रन अश्विन को ओली पोप ने लेग बाई के जरिए चौका लगाया, लेकिन 90वें ओवर की दूसरी बॉल पर रविचंद्रन अश्विन ने ओली पोप को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। यशस्वी जायसवाल ने कैच किया तो इस मुकाबले में ओली पोप 23 गेंद पर 19 रन ही बना पाए, जिसमें 3 चौके शामिल थे। ओली पोप के रूप में इंग्लैंड टीम का तीसरा विकेट 36 रन के स्कोर पर गिरा। उसके बाद बल्लेबाजी करने मैदान पर जॉनी बेस्ट्रो उतर चुके थे, साथ दिया जॉय रूट का। 90वें ओवर की छठी बॉल पर रविचंद्रन अश्विन को जॉय रूट ने एक और शानदार चौका लगाया और अपनी फॉर्म को आगे बढ़ाया। 10वें ओवर की तीसरी बॉल पर जसप्रीत बुमराह को जॉनी बेस्ट्रो ने शानदार चौका लगा दिया। उसके बाद 11वें ओवर की छठी बॉल पर रविचंद्रन अश्विन को जॉनी बेस्ट्रो ने एक और शानदार चौका लगाया तो 13वें ओवर की पहली बॉल पर रविचंद्रन अश्विन को गगनचुंबी छक्का जड़ा। 13वें ओवर की दूसरी बॉल पर रविचंद्रन अश्विन को जॉनी बेस्ट्रो ने बैक टू बैक गगनचुंबी छक्के लगाए और ये स्टैंड में जाके गिरी लगातार 2 बॉलें। 14वें ओवर की दूसरी बॉल पर रविंद्र जडेजा को जॉय रूट ने एक कवर ड्राइव लगा दिया। जॉय रूट दोस्तों एक छोर पर चालाकी से बल्लेबाजी कर रहे थे तो 15वें ओवर की पहली बॉल पर रविचंद्रन अश्विन को जॉनी बेस्ट्रो ने कदमों का इस्तेमाल किया और बॉल को डायरेक्ट बाउंड्री पार पहुंचा दिया और बहुत ही बड़ा गगनचुंबी छक्का लगाया। 15वें ओवर की छठी बॉल पर रविचंद्रन अश्विन को जॉनी बेस्ट्रो ने एक और शानदार चौका लगाया। फिर 17वें ओवर की चौथी बॉल पर कुलदीप यादव ने बेस्ट्रो को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। इस मुकाबले में जॉनी बेस्ट्रो 31 गेंद पर 39 रन
नहीं बना पाए। 3 चौके 3 छक्के इन्होंने अपनी पारी में लगाए। जॉनी बेस्टो ने रिव्यू का फैसला किया, लेकिन रिव्यू भी इनके हित में नहीं रहा। रिव्यू भी गंवाना पड़ा और जॉनी बेस्टो को आउट होकर जाना भी पड़ा। बेस्टो के रूप में इंग्लैंड टीम का चौथा विकेट 92 रन के स्कोर पर गिर चुका था। बल्लेबाजी करने टीम इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स मैदान पर उतर चुके थे। 19वें ओवर के चौथी बॉल पर कुलदीप यादव को शानदार चौका जड़ दिया जॉय रूट ने, लेकिन दोस्तों 22वें ओवर की 5वीं बॉल पर एक बार फिर रविचंद्रन अश्विन की घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है और बेन स्टोक्स जैसे खतरनाक खिलाड़ी को बोल्ड कर पवेलियन की ओर पहुंचाता है। बेन स्टोक्स काफी नाराज होते हैं। इस मुकाबले में बेन स्टोक्स 10 गेंद पर 2 रन ही बना पाते हैं। बेन स्टोक्स के रूप में इंग्लैंड टीम का 5वां विकेट 103 रन के स्कोर पर गिरता है और फिर बेन स्टोक्स को आउट होकर जाना ही पड़ता है, क्योंकि जबरदस्त खिलाड़ी है लेकिन आज रविचंद्रन अश्विन के सामने बिल्कुल नहीं चलती है। इस तरह लंच का वक्त भी हो जाता है। ये सेशन दोस्तों भारतीय टीम के नाम रहता है। 27 ओवर खेले जाते हैं, 107 रन बनता है, लेकिन 7 विकेट भी मिलते हैं, यानी कि 2 भारत के तो 5 विकेट इंग्लैंड टीम के। लंच के बाद दोस्तों 26वें ओवर के चौथी बॉल पर रविचंद्रन अश्विन बेन फॉक्स को भी बोल्ड कर पवेलियन की ओर पहुंचाते हैं। इस मुकाबले में 17 गेंद पर 8 रन ही बना पाता है बेन फॉक्स दोस्तों जैसे आउट होते हैं मैदान पर बल्लेबाजी करने टॉम हार्टली उतरते हैं, जहां 26वें ओवर की छठी बॉल पर अश्विन को चौका लगाकर अपना खाता भी खोल लेते हैं। उसके बाद 29वें ओवर की पहली बॉल पर कुलदीप यादव को टॉम हार्टली एक और शानदार चौका लगाते हैं। 30वें ओवर की छठी बॉल पर अश्विन को टॉम हार्टली एक और शानदार चौका लगाते हैं। उसके बाद 32वें ओवर की 5वीं बॉल पर शानदार चौका देखने को मिलता है हार्टली द्वारा। 34वें ओवर की दूसरे बॉल पर जसप्रीत बुमराह टॉम हार्टली को आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचाते हैं। टॉम हार्टली 24 गेंद पर 20 रन बनाते हैं। हार्टली के रूप में इंग्लैंड टीम का 7वां विकेट 141 रन के स्कोर पर गिरता है। फिर बल्लेबाजी करने मार्क वुड मैदान पर उतरते हैं, लेकिन एक ही ओवर में जसप्रीत बुमराह मार्क वुड को भी आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचाता है। 34वें ओवर के चौथी बॉल पर जसप्रीत बुमराह मार्क वुड को एलबीडब्ल्यू आउट करता है। मार्क वुड रिव्यू का फैसला करते हैं, लेकिन रिव्यू इनका हित में नहीं रहता है। इंग्लैंड टीम एक और रिव्यू गंवाती है और एक और खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन की ओर चला जाता है। इस मुकाबले में मार्क वुड खाता नहीं खोलते तो 141 रन पर 8 विकेट गंवा देती है। बल्लेबाजी करने एक छोर पर जॉय रूट टिक कर बल्लेबाजी करता है, लेकिन शोएब बशीर इनका साथ देते हैं। 36वें ओवर की दूसरी बॉल पर जसप्रीत बुमराह की बॉल पर यहां जॉय रूट शानदार चौका लगाते हैं और अपने अर्धशतक को पूरा करते हैं। 61वीं हाफ सेंचुरी देखने को मिलती है। 36वें ओवर की छठी बॉल पर जसप्रीत बुमराह को जॉय रूट एक और शानदार चौका लगाते हैं। 37वें ओवर की छठी बॉल पर कुलदीप यादव को जॉय रूट एक और शानदार चौका लगाते हैं। 40वें ओवर की छठी बॉल पर जसप्रीत बुमराह को जॉय रूट चौका लगाते हैं। उसके बाद 42वें ओवर की छठी बॉल पर मोहम्मद सिराज को जॉय रूट एक और शानदार चौका लगाते हैं। इस ओवर में लगातार चौके जॉय रूट द्वारा देखने को मिलता है। तो 45वें ओवर की पहली बॉल पर रविंद्र जडेजा को जॉय रूट शानदार चौका लगाते हैं। 45वें ओवर की 5वीं बॉल पर रविंद्र जडेजा शोएब बशीर को बोल्ड कर पवेलियन की ओर पहुंचाते हैं। इस मुकाबले में शोएब बशीर आउट होते हैं। तब तक इंग्लैंड की टीम 189 रन बनाती है 9 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद आखिरी जोड़ी कुछ समय तक बल्लेबाजी करती है। यहाँ पर जॉय रूट अपने शतक को पूरा नहीं कर पाते। उससे पहले इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हो जाती है और भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत जाती है। इस मुकाबले को जीतने के बाद सीरीज में भारतीय टीम 4-1 की बढ़त बनाकर 5 मैचों की T20 सीरीज को समाप्त करती है जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए। धन्यवाद।